हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा एंड टीजीटी पीजीटी आरा 24/7 यूट्यूब चैनल्स पर। मेरा नाम निधि अरोरा है और जैसे कि हम सब जानते हैं कि 28 जुलाई से उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड के 7466 पद और 15 विषयों पर जोरों शोरों से भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जितनी जोरों शोरों से इसकी आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई है, उतनी ही जोरों शोरों से स्टूडेंट्स के सवाल भी बन रहे हैं अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और योग्यता को लेकर के। हालांकि हम चैनल पर डिटेल नोटिफिकेशन कवर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको इस कॉम्प्लिकेटेड नोटिफिकेशन से बाहर निकलना है और पॉइंट वाइज अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस और एलिजिबिलिटी को समझना है तो ये वीडियो आपके लिए है, तो अंत तक जरूर सुनिएगा और आपके जितने भी डाउट्स हैं 90% यही रिजॉल्व हो जाएंगे, इस बात का आश्वासन देती हूँ मैं। चलिए, फॉर्म फिल करने से पहले अब ये जान लेते हैं कि हिंदी सब्जेक्ट के जो एलटी ग्रेड बनना चाहते हैं वो किस शर्त पर, किन किन शर्तों पर योग्य रहेंगे इसकी फॉर्म फिलिंग के लिए। हालांकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन बहुत फ्लेक्सिबल है, लेकिन लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट्स को थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले तो एलटी ग्रेड हिंदी के लिए आपके पास अंडर ग्रेजुएट डिग्री, एक ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए हिंदी से, किसी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी या रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी ये मान्यता होनी चाहिए। साथ ही साथ में आपके पास संस्कृत एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपका इंटरमीडिएट लेवल पर, यानी कि 12th क्लास में। और अगर ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका नहीं बन रहा है, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का नहीं बन पाता है, तो अथवा में करके इन्होंने ग्रेजुएशन इन हिंदी के साथ साथ एक और पॉइंटर को ऐड किया है कि आपके पास जो उत्तर माध्यमिक परीक्षा है, जो यूपी संस्कृत शिक्षा परिषद के द्वारा है, तो इससे आपको मान्यता मिलनी चाहिए और आप इस डिग्री से पास होने चाहिए हो। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन आपकी पास हो रही है तो आप मान्य हो, और साथ ही साथ में आपकी बीएड डिग्री बेहद जरूरी है। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर आपको एलटी ग्रेड के लिए बनाना है तो इस बार आपका या तो ग्रेजुएशन हो और या नहीं इसके साथ एक बीएड डिग्री मैंडेटरी है। तो ग्रेजुएशन किस किस में कैसे चाहिए ये हमने आपको बता दिया है, सब्जेक्ट्स क्या चाहिए ये बता दिया, लेकिन साथ में बीएड डिग्री मैंडेटरी हर एक डिग्री में आपको मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे क्रिएट कर दिया है इन्होंने, क्योंकि जब हम नोटिफिकेशन को करीबी से देखते हैं ना, तो यहाँ पे कुछ विषयों में तो लिखा हुआ है एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, एटलीस्ट वन ऑफ दी सब्जेक्ट्स, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे साफ साफ ये लिखा गया है कि इंग्लिश एलटी ग्रेड के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री इंग्लिश साहित्य यानी कि इंग्लिश लिटरेचर में होना चाहिए। उसके अंदर आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो इंग्लिश लिटरेचर के होने चाहिए, जिसमें इंग्लिश ऑनर्स की डिग्री आती है बेसिकली, और साथ साथ में बीएड डिग्री का होना कंपल्सरी है। बीएड डिग्री आपकी एनसीटी के द्वारा उसको मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। और साथ में जो आपकी ग्रेजुएट डिग्री है किसी भी सब्जेक्ट में, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, जैसे कि वो आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी से हो, या फिर ऐसी संस्था से हो जो कि एस्टैब्लिश है लॉ ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली इंग्लिश की एलिजिबिलिटी है। बात कर लेते हैं मैथ्स की। मैथ्स के लिए बहुत आसान फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब बहुत आसान कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। आपके पास अंडर ग्रेजुएट डिग्री हो, किसी में भी हो, पर उसमें मैथ्स एक सब्जेक्ट हो तो काम आपका चल जाएगा, साथ में आपकी बीएड डिग्री हो, तो बहुत आसान कर दिया है मैथ्स वालों के लिए। बात कर लेते हैं अब साइंस की। साइंस में आपके पास अंडर ग्रेजुएट डिग्री हो, अब वो किसी में भी हो सकती है। कुछ लोग फिजिकल साइंस से भी ग्रेजुएशन करते हैं, तो किसी भी सब्जेक्ट में हो सकते हैं, बट अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें फिजिक्स और केमिस्ट्री होना चाहिए। फिजिक्स या केमिस्ट्री नहीं, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री उसके सब्जेक्ट्स होने चाहिए, साथ में बीएड डिग्री होनी चाहिए। अब यहाँ पर ऐसे नंबर ऑफ सेमेस्टर्स को ऐसे स्पेसिफाई नहीं किया गया, बट ये सब्जेक्ट्स आपके होने चाहिए। बात कर लेते हैं सोशल साइंस की। सोशल साइंस में भी बहुत आसान काम है, जैसे बीपीएससी में ना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब ये 4 सब्जेक्ट दिए गए होते हैं तो बोला होता है कि इनमें से कोई 2 हो, जिसमें ये दोनों में से ये तो कंपलसरी हो, पर ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। एलटी ग्रेड में ये बोला गया है अंडर ग्रेजुएशन हो किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी डिसिप्लिन से, साथ में कम से कम इन चारों में से 2 सब्जेक्ट्स होने चाहिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स में से कोई 2 सब्जेक्ट्स होने चाहिए। बात कर लेते हैं बीएड डिग्री मैंडेटरी है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कंप्यूटर के बहुत सारे चॉइसेस और ऑप्शंस दिए गए हैं। या तो आपके पास बीटेक हो कंप्यूटर साइंस में, या बीई हो कंप्यूटर साइंस में। अगर ये नहीं है तो आपके पास अंडर ग्रेजुएट डिग्री हो कंप्यूटर साइंस में। ये भी नहीं है तो अगर आपके पास अंडर ग्रेजुएट डिग्री है कंप्यूटर एप्लीकेशन में तो काम चल जाएगा। अगर ये भी नहीं है तो आपके पास में एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री हो, साथ में ए लेवल कोर्स हो NIELIT के द्वारा।
ये भी नहीं है तो आपके पास बीटेक डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, और साथ में अगर मास्टर्स भी है, एमसीए है कंप्यूटर साइंस में, तो भी आप एलिजिबल हो। और साथ में देखो इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन हो आपकी ग्रेजुएट लेवल पर, साथ में बीएड डिग्री के लिए देखो इकलौती ऐसी पोस्ट है कंप्यूटर की जिसमें लिखा गया है प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन। प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन हम ऐसी जगहों पर लिखते हैं जहां पर 100% मान्यता या फिर 100% मैंडेटरी नहीं बोला जाता, बस ये बोला जाता है कि आपको प्रेफर करेंगे दूसरों के ऊपर। तो मान लो ऐसे सारे कैंडिडेट्स मिले जितनी भी सीट्स हैं उसमें कि स्टूडेंट्स के पास कंप्यूटर साइंस के साथ बीएड नहीं है, तो आपको वो चांसेस मिल सकते हैं। जैसे DSSB में भी ना अभी जो पीजीटी का नोटिफिकेशन आया उसमें लिखा गया है कि आप ना पास होने चाहिए हो, ठीक है, फाइनल ईयर वाले नहीं होंगे, बट कुछ केसेस में अलाउ कर देंगे कुछ ट्राइबल कैंडिडेट्स को, वो बेनिफिट दिया जाएगा। तो ऐसे करके यहाँ पे प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, इकलौती ऐसी पोस्ट है जिसमें प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन गिवन है। नहीं विश्वास हो रहा तो यहाँ देख लो, यहाँ देखो ये कंप्यूटर साइंस ऊपर लिखा हुआ है, और यहाँ देखिए डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन इन एजुकेशन बीएड इन अ कोर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी इन इंडिया एज प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन, ठीक है, तो इसको अंडरलाइन किया गया। खैर हम आगे चलते हैं फटाफट से, नेक्स्ट सब्जेक्ट को देख लेते हैं। उर्दू में बहुत इजी फ्लेक्सिबल है इसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। उर्दू आपके पास ग्रेजुएट डिग्री हो जिसमें उर्दू एज अ सब्जेक्ट हो, मतलब उर्दू में ग्रेजुएशन होना जरूरी नहीं है, लेकिन बीएड डिग्री मैंडेटरी है। ऐसे संस्कृत में भी दिया गया है। मैं पहले बायोलॉजी की बात कर लेती हूँ। आपके पास ग्रेजुएट डिग्री हो जिसमें बॉटनी प्लस जूलॉजी सब्जेक्ट हो, बॉटनी या जूलॉजी नहीं, एंड लिखा गया है, मतलब दोनों ही होने चाहिए सब्जेक्ट, साथ में बीएड डिग्री हो। आपका लाइफ साइंस का या कोई भी कोर्स ऐसा हो सकता है। अच्छा नेक्स्ट पे चलते हैं संस्कृत में अंडर ग्रेजुएट डिग्री, साथ में संस्कृत एज अ सब्जेक्ट हो प्लस बीएड, तो आप एलिजिबल हो। बात कर लेते हैं आर्ट्स की। अब देखो आर्ट्स वाले फील्ड में ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपकी जिसमें आर्ट्स एज अ सब्जेक्ट है, एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब एक विषय चलेगा। आर्ट्स में ग्रेजुएशन होना जरूरी नहीं है, आर्ट्स एक सब्जेक्ट है तो काम चल जाएगा, साथ में बीएड डिग्री हो। अगर ये नहीं है तो साथ में आपके पास अगर अंडर ग्रेजुएट डिग्री भी है फाइन आर्ट्स में जिसे हम बीएफए कहते हैं, साथ में बीएड है तो भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। बात कर लेते हैं म्यूजिक की। अंडर ग्रेजुएट डिग्री हो आपकी और साथ में म्यूजिक एज अ सब्जेक्ट हो, मतलब उर्दू, मैथ्स, इसके अलावा आपके पास में संस्कृत और म्यूजिक ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें एज अ सब्जेक्ट गिवन है। ग्रेजुएट डिग्री किसी में भी हो सकती है, बीएड डिग्री हो साथ में तो आप एलिजिबल हो। और अगर ये नहीं है तो देखो यहाँ पर एक और चीज गिवन है म्यूजिक के लिए, मैं थोड़ा आपको डिटेल में बता देती हूँ। देखो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, अगर संगीत विशारद है आपकी भातखंडे संगीत महाविद्यालय से, या फिर अगर ये नहीं है तो संगीत प्रभाकर है अगर आपके पास प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से। इसके साथ साथ अगर आपकी ग्रेजुएशन डिग्री है किसी भी यूनिवर्सिटी, नहीं किसी भी यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी या संस्था से जो कि लॉ ऑफ इंडिया के द्वारा एस्टैब्लिश्ड है, तो फिर आप एलिजिबल हो। मतलब ग्रेजुएट डिग्री भी हो आपकी, साथ में आपके पास ये संगीत विशारद या कोई भी ऐसा डिप्लोमा डिग्री हो। नोट में ये बोला गया है कोई क्वालिटी पॉइंट्स नहीं मिलेंगे आपको अगर आपके पास संगीत विशारद है, संगीत प्रभाकर है, तो मतलब ग्रेजुएशन के साथ साथ होना चाहिए। इसमें ये कोई प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है, प्रेफरेबल नहीं है। और साथ में ये भी बोला गया कि आपके पास डिग्री इन ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, मतलब बीएड तो जरूरी है। बात कर लेते हैं यहाँ पे कॉमर्स की। आपके पास ग्रेजुएट डिग्री है कॉमर्स में, साथ में बीएड डिग्री है तो आप एलिजिबल हो। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है फिजिकल एजुकेशन। आपके पास अंडर ग्रेजुएट डिग्री हो, साथ में हो बीपीएड या फिर बीपीई, तो आप एलिजिबल हो। बहुत ईजी है कॉम्बिनेशन। 14th हमारे पास होम साइंस। आपके पास ग्रेजुएट डिग्री हो, होम साइंस एज अ सब्जेक्ट हो, मतलब संस्कृत, उर्दू, म्यूजिक की तरह यहाँ पर भी होम साइंस एज अ सब्जेक्ट गिवन है और साथ में बीएड डिग्री है तो आप एलिजिबल हो। आगे लास्ट बट नॉट लीस्ट ये आ जाता है हमारा हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर, ठीक है। दोनों सब्जेक्ट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, दोनों में से कोई भी एक है तो आपके पास अंडर ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए या हॉर्टिकल्चर में अगर हॉर्टिकल्चर से अपीयर हो रहे हो तो, या एग्रीकल्चर में अगर एग्रीकल्चर से अपीयर हो रहे हो तो, और साथ में बीएड डिग्री। तो ये तो थे हमारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस बेसिक 15 सब्जेक्ट्स के लिए। मैं इसके अलावा भी आपको बता देती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स कि जो हमारा एग्रीकल्चर वाले सब्जेक्ट है उसमें सिर्फ मेल ब्रांच वाले कैंडिडेट्स ही मेल में जाएंगे, मतलब सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही एलिजिबल होंगे, तो ये आप याद रखिए। अब इन सबके लिए एक प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन दी गई है। अगर एक कैंडिडेट जिसने सर्व किया है टेरिटोरियल आर्मी में
2 साल तक मिनिमम, या फिर अगर किसी को प्राप्त हुआ है बी सर्टिफिकेट नेशनल कैडेट कॉर्प्स का, तो वो उतना ही इक्वल होगा, ठीक है, और उसे प्रेफरेंस दी जाएगी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, सबसे पहले उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये एक प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन के तरह माना गया है। बात कर लेते हैं अब यहाँ पर कुछ डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज से जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। देखिए, अगर आप कोई ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हो जिसमें स्पेशल टीचर्स हैं, अब वो स्पेशल टीचर्स स्पर्श स्कूल के हो सकते हैं फॉर विजुअली, या फिर समेकित विशेष माध्यमिक स्कूल्स के हो सकते हैं। अब इनके लिए क्या करना है आपको, आपके पास एक बैचलर्स डिग्री, ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए अपने कंसर्न सब्जेक्ट में, साथ में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन का। अगर आप ये विजुअली इम्पेयर्ड वाली कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो तो विजुअली इम्पेयर्ड का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया RCI से, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के है, या फिर स्पेशल बीएड डिग्री वाले भी चलेंगे जिनको विजुअली इम्पेयर्ड टीचिंग में, जिनको स्पेशल एजुकेशन की डिग्री है और अगेन वो रिकॉग्नाइज्ड है RCI के द्वारा, तो वो एलिजिबल हैं, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा तीसरा पार्ट, आपके पास रीडिंग और राइटिंग की नॉलेज होनी चाहिए इंग्लिश और हिंदी में, और वो भी ब्रेल में होनी चाहिए। ये हमारे पास तीसरी मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है। चौथा आ जाता है आपके पास आपका नाम, आपकी डिग्री रजिस्टर्ड होनी चाहिए RCI में एज अ स्पेशल एजुकेटर जो टीच कर रहे हैं, जो टीच करने जा रहे हैं विजुअली इम्पेयर्ड को, तो फिर आप एलिजिबल रहोगे। अगर आप ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स हो या स्पेशल टीचर्स के लिए अप्लाई करने जा रहे हो जो कि संकेत स्कूल फॉर डेफ एंड डम के लिए है, या फिर समेकित विशेष माध्यमिक स्कूल्स के लिए है, तो उसमें आपके पास सेम यही चीजें होनी चाहिए कि बैचलरेट डिग्री हो कंसर्न सब्जेक्ट में, डिप्लोमा हो स्पेशल एजुकेशन का, क्योंकि ये स्कूल है डेफ एंड डम का, तो आपके पास जो डिप्लोमा है स्पेशल एजुकेशन का वो हियरिंग इम्पेयर्ड में होना चाहिए, RCI से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, या फिर स्पेशल बीएड डिग्री अगर आपके पास है हियरिंग इम्पेयर्ड टीचिंग की जो कि RCI के द्वारा रिकॉग्नाइज है, तो आप एलिजिबल हो। हिंदी और इंग्लिश की जो रीडिंग राइटिंग है वो आपका, हिंदी या इंग्लिश की जो रीडिंग और राइटिंग है, या तो हिंदी में रीडिंग राइटिंग या इंग्लिश में रीडिंग एंड राइटिंग होना चाहिए, आपका साइन लैंग्वेज में होना चाहिए, और आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर आप TGT LT ग्रेड के लिए स्पेशल टीचर हो प्रयास स्कूल फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिर समेकित विशेष माध्यमिक स्कूल्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो अगेन ग्रेजुएट डिग्री हो कंसर्न सब्जेक्ट में, आपके पास डिप्लोमा हो स्पेशल एजुकेशन में। अब इन स्कूल्स के लिए आपकी जो डिप्लोमा डिग्री है वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी या फिर सेरेब्रल पैल्सी में होनी चाहिए, और रिकॉग्निशन जो है RCI से ही मिलना चाहिए। साथ में अगर आपके पास ये नहीं है तो अगर आपके पास स्पेशल बीएड डिग्री है लोकोमोटर डिसेबिलिटी में या सेरेब्रल पैल्सी में जो RCI के द्वारा रिकॉग्नाइज है, तो भी आप एलिजिबल हो। इसके अलावा ये भी गिवन है कि आपका हाँ बस इतना ही है इसमें साथ में लैंग्वेज का कोई रोल नहीं है, और इसमें रजिस्ट्रेशन, हाँ रजिस्ट्रेशन यहाँ पे बात की गई है कि आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए लोकोमोटर डिसेबिलिटी या सेरेब्रल पैल्सी के स्पेशल एजुकेशन के अंडर। इनमें भी स्पेशल प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं, सेम क्वालिफिकेशन है अगर टेरिटोरियल आर्मी के कोई स्टूडेंट, मतलब आपने सर्व किया है 2 साल के लिए कम से कम, या फिर बी सर्टिफिकेट आपके पास है NCC या नेशनल कैडेट कॉर्प्स का, तो फिर आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में चॉइस दी जाएगी, प्रेफरेंस दी जाएगी। खैर ये थे हमारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस। आई होप ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस आपके लिए हेल्पफुल रहे हो, क्योंकि यहाँ से क्या हुआ डिटेल मैनर में आपने एक एक चीज समझ ली कि मेरा सब्जेक्ट ये है, मिनिमम इतने साल इतने सेमेस्टर एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, एटलीस्ट 2 ऑफ दीज सब्जेक्ट्स के अंडर कौन कौन से पोस्ट आती हैं, उन सब के बारे में आपको पता चल गया होगा। अब आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन में लास्ट में अपनी पोस्ट देखिए, अपना सिलेबस देखिए, अगर आप इनमें से योग्य हैं तो फिर आप अपनी तैयारी को शुरू कीजिए। तैयारी के लिए मैं आपको बता दूं कि साल भर का सिलेबस है, पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है, पहली बार ऐसा कुछ नया होने जा रहा है। प्री और मेंस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है इसका एग्जाम पैटर्न। अगर आप भी सिलेक्शन वाली तैयारी करना चाहते हो तो हमारे संगम बैचेस आउट हैं, और मैं एक सुझाव दूंगी कि तैयारी सिर्फ प्री के लिए मत करना, क्योंकि नौकरी सिर्फ प्री से नहीं लगने वाली। तैयारी करो प्री प्लस मेंस की साथ में, ताकि उस तैयारी से आपको लाइफ टाइम के जिंदगी भर के रिजल्ट्स मिले।
अगर आप किसी भी बैच में जुड़ करके तैयारी करना चाहते हो हमारे साथ, जिसमें आपको हाईली एक्सपीरियंस टीचर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में एक आश्वासन मिलेगा कि हम यहाँ से सिलेक्शन और मेरिट वाली रैंक लेकर निकलेंगे, तो उसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। हमारी टीम, हमारे काउंसलर्स आपको पर्सनली गाइड करेंगे, आपकी योग्यता अनुसार आपको बेस्ट जो प्री प्लस मेंस वाला सब्जेक्ट का बैच है वो गाइड करेंगे, वहां तक लेकर जाएंगे और एनरोल करेंगे। तो किसी भी बैच में जुड़ने के लिए आप ये डिस्काउंटेड कूपन कोड लगा सकते हो जो है Y449। इसमें आपको आज 81% ऑफ मिलेगा, और क्योंकि आज महीना शुरू हुआ है तो आपकी तैयारी को एक लक्ष्य देने के लिए, एक शेप देने के लिए आप डिस्काउंट वगैरह इस्तेमाल कीजिए और लाइफ टाइम के रिजल्ट्स को राइप कीजिए। अब देखिए करना क्या है आपको, इसके लिए ARA 24/7 की वेबसाइट या एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हैं। फटाफट बता देती हूँ। ऑल कोर्सेज टीचिंग LT ग्रेड पे जाइए, व्यू ऑल पे जाइए, यहाँ पे संगम बैचेस मिल जाएंगे। ऊपर सारे आपको प्री के बैचेस मिलेंगे, हर बैच पर डबल वैलिडिटी है। नीचे जाओगे तो आपको प्री प्लस मेंस के बैचेस मिलेंगे, जहाँ पे आंसर राइटिंग, क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिसिज्म, कैसे लिखना होता है, बिगिनिंग, बॉडी, एंडिंग, कंक्लूजन क्या होता है, सारी चीजें बताई जाएगी। बैचेस की सारी डिटेल्स गिवन है ओत्तरी की। मुझे तो लग रहा था डबल वैलिडिटी 6 + 6 महीने की है, लेकिन मैं क्या दिख रही हूँ, तो 12 + 12 महीने की मिल रही है। तो देखो हमारी तरफ से जितना डिस्काउंट संभव हो पाता है हम आपको वो प्रोवाइड करवाते हैं। फिलहाल हम आपको 24 महीने के लिए, जस्ट इन केस आयोग अपनी तरफ से एग्जाम थोड़ा बहुत भी डिले करे तो आपकी तैयारी, ये नोट्स लाइफ टाइम काम आए, इसके लिए 24 महीने की वैलिडिटी कर दी गई है। गाइज इससे बेस्ट ऑफर तो मिल नहीं सकता। 24 महीने के लिए आपको ये प्री प्लस मेंस का बैच मिल रहा है। डिस्काउंटेड कूपन कोड यहाँ पे लगाएंगे, अप्लाई करेंगे। 13,000 का बैच 2700 में तो मिल रहा है, लेकिन 24 महीने के लिए मिल रहा है, तो ये वैलिडिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। खैर मैंने आपको कूपन कोड बता दिया है, तैयारी का रास्ता बता दिया है, वरना टीचिंग का महापैक तो है ही है। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो प्लीज कॉमेंट करें, ठीक है। FAQ राउंड में आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। गुड लक, टेक केयर। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें आपके और हमारे अपने परिवार टीचर्स अड्डा एंड TGT PGT ARA 24/7 को। थैंक यू।